So in last class, we discussed about the ways according to the ancient text before the conception, during the antenatal period, and postnatal period. From first 3 months or in the first trimester, लघु शीतल द्रव आहार एंड मेनली मिल्क प्रोडक्ट्स और दुग्ध, क्योंकि उस समय नोजिया वॉमिटिंग एक्सेट्रा सिम्टम्स आते हैं. एंड लेटर ऑन दे continuously go keep on adding पृथक पर्णी and Balia drugs and Goshur to increase diuretic action, and further inclusion of Basti Unipichu कि वो वात का अनुलोमन करे, उस प्रेगनेंसी के प्रोसीजर को और स्मूदन अप करे. एंड लोकल टैम्पन्स आर यूज्ड कि वो सर्वाइकल एरिया को भी नरिश करे और उसको हेल्दी बनाए, और अगर कुछ लोकल इन्फेक्शंस है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए और एक स्मूथ डिलीवरी हो, और साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फीटस. तो इस एम को लेते हुए वो पूरा एक रिजिमेंट प्रोटोकॉल बना हुआ है. एंड पहले के टाइम पे चीजें ऑर्गेनिक मिलती थी, तो जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स अभी की हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल ऐसी है कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की जरूरत हो रही है. बट अगर इन चीजों को नेचुरल वे में जो आपको एक जिनकी जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, सपोज मिल्क ही यूज हो रहा है, तो वो मिल्क का सोर्स ऐसा है कि उसकी जो भी मिल्क की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसमें, मतलब कि वो कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि वो मिक्स्ड हो या कंटामिनेटेड हो. तो वो चीजें अगर आपको सही मिलेंगी और आप इस रिजीम को फॉलो करेंगे, तो इन रेयर ऑफ द केसेस यू नीड टू रिक्वायर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, मोस्टली इट इज फुलफिल्ड. बट एज पर द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल you have to provide those folic acids, then iron and calcium, each as per indications. हाँ, आप उसको आप रिप्लेस कर सकते हो कि आयुर्वेदिक फॉर्म ऑफ लाइक मंडूर भस्म या पुनर्नवा मंडूर देते हुए कि डायूरेटिक एक्शन रहेगा साथ में, और इडिमा वगैरह अगर ऐसा है, और या फिर आप कैल्शियम में आपको ब्लोटिंग वगैरह होती है तो कामदुधा रस, शंख भस्म, इस तरह के एडिशंस एडिट कर सकते हो उसमें. तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी, आयरन की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी, और साथ ही साथ उसके जो एडिशनल सिम्टम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ड्रग ऑफ चॉइस रखते, क्योंकि आयुर्वेद में ये नहीं है कि कैल्शियम मतलब कि सिर्फ कैल्शियम ही आपका बढ़ेगा, नहीं. हमारे फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं कि उसके और भी एक्शंस हैं, लाइक अगर कामदुधा रस देते हैं या शंख देते हैं तो कैल्शियम के साथ साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा. एंड सिमिलरली मंडूर के कई कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, लाइक पुनर्नवा मंडूर है, तो अगर पीडलीडीमा एंड इस तरह के वाटर रिटेंशन के कुछ चांसेस लग रहे हैं तो वो भी साथ में सॉर्ट आउट होंगे. तो इसी रिजीम से चलते हुए आप के टेक्स्ट जो बता रहे हैं उसका हेल्प लेते हुए डाइट एंड लाइफस्टाइल में, और साथ ही आप जो एंटीनेटल योग है, प्राणायाम है, एंड बेसिक काउंसलिंग करते हुए उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की एडवाइस दे सकते हैं. एंड इन लेटर मंथ्स, एट्थ एंड नाइन्थ में वस्ती, एट्थ में जनरली अभी करंट सिनेरियो में लेट 8 मंथ में आप दे सकते हैं. अर्ली में क्योंकि वो ओज का भी डिफिकल्ट पीरियड रहता है, तो कई बार प्रैक्टिशनर्स उसको अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि और चरक सुश्रुत में दोनों में ही अलग अलग इंडिकेशंस है कि हमें दो तरफ से अगर एक इंडिकेशन कॉमन मिलता है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, बट दो टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस है. तो लेट 8 मंथ्स या 9th मंथ से आप उसको बस्ती देते हुए वात का अनुलोमन भी होता जाएगा. हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले कर सकते हैं, अदरवाइज लेट 8 मंथ्स या 9th मंथ से बस्ती देते हुए एंड फर्दर यूनिपिचू और इस तरह की चीजें यूज करते हुए उसकी प्रेगनेंसी को और भी इजी एंड स्मूथ एंड हैप्पी एंड हेल्दी आप बना सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो क्लास हुई थी उसके कुछ अप्रोक्सीमेटली तो वो कंप्लीट हो गया था, कुछ पोर्शन आई थिंक कंप्लीट नहीं था, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं. एंड अगर आपको कुछ किसी को भी प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क. सो वंध्यत्व और इनफर्टिलिटी, तो इसमें कॉमन इनफर्टिलिटी का कंसेप्ट लिया है. जैसे मॉडर्न में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी लेते हैं. जैसे प्राइमरी इज नॉट बीइंग प्रेग्नेंट any time, and women in whom there is hindrance of any kind of normal process of conception is bandhya,
और 1 year अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर इफ शी डजंट कंसीव, देन इट कम्स अंडर द इनफर्टिलिटी. और इफ इट इज फॉर फर्स्ट टाइम दैट नेवर बीइंग प्रेग्नेंट, देन प्राइमरी इनफर्टिलिटी. और अगर सेकेंड मतलब एक बेबी या 2 बेबी है उसके बाद कंसीव करने की कोशिश कर रही है, एंड इफ नॉट प्रेग्नेंट, देन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. और आयुर्वेद में भी वैसे ही नॉमेनक्लेचर्स अलग अलग है, काकबंध्या एंड ऑल दैट. एंड इन आयुर्वेद वो रिपीटेड अबॉर्शंस एंड स्टिल बर्थ को भी प्रेगनेंसी सॉरी बंध्यत्व के ही कैटेगरी में लिया गया है. और ये 4 फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. ऋतु, क्षेत्र, अंगु, बीजना. अगर किसी आप फर्टाइल सैंड के बारे में, आप जिस तरह से खेती या उपज के बारे में बात करें कि प्रॉपर सीजन में अगर बीज बोएंगे, उसका प्रॉपर लैंड होगा, फर्टाइल लैंड होगा, सही समय पे अम्बू या पानी देंगे और बीज अच्छे बोएंगे, तो वो फसल भी अच्छी होगी. सिमिलरली वी आर मेड फ्रॉम नेचर. तो ऐसे ही रूल्स ह्यूमंस के लिए भी हैं कि ऋतु गोज फॉर द प्रोलिफेरेटिव फेज, सही समय पे क्वाइटस हो. एंड क्षेत्र, जो योनि मार्ग है, वो कंप्लीट हो, हेल्दी हो. एंड साथ में अम्बू, दैट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ग्लाइकोजन और अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स along with the hormones you may take in that, वो अप्रोप्रिएट हो. और साथ ही साथ ओवम एंड स्पर्म हेल्दी हो एंड ऑफ गुड क्वालिटी, देन इट रिजल्ट्स इन गुड प्रोजेनी. ये हमने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट डे 8 to 16 बेटर टू से 19 अ बिट लेट, बट हाँ अगर साइकिल लॉन्ग टर्म की है तो वी गो फॉर द 19. कि अगर मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे, जिस दिन पीरियड्स आए या मेंस्ट्रुएशन, उसको डे 1 लेते हैं, तो अप टू 6 to 7 डेज शॉर्ट साइकिल पे अप्रोक्सीमेटली 7th 8 डे से फर्टाइल पीरियड मान सकते हैं. और ये मॉडर्न का सिनेरियो है. आयुर्वेद में कहा गया है कि 4th डे के बाद से टू स्टार्ट कोइटस फॉर कंसीविंग. तो menstrual cycle के अकॉर्डिंग 8 to 16 days are fertile period, and before and after that are infertile period. एंड ये प्रोसेस तुम जानते हो, ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं एंड स्पर्म और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है एंड लेटर ऑन इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर अ वीक. ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. तो कारण क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज में से कहीं कुछ प्रॉब्लम है वो तो होगी ही. साथ ही साथ आर्तव दृष्टि, इट गोज अंडर द बीज. वेरियस यूनि व्यापक, दैट गोज अंडर द, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम्स है इन्हीं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसके चारों के अंदर ही आएंगे. किसी भी तरीके की यूनि व्यापक, दैट गोज अंडर द क्षेत्र बेसिकली, और किसी और में भी आ सकते हैं. यूनि अर्श अगेन गोज टू द क्षेत्र. आर्तव वह स्रोतो वेद हो गया कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं कुछ ब्लॉकेज या कॉम्प्लिकेशंस आ गए, दैट अगेन गोज टू द क्षेत्र. अति बाला, अति वृद्धा या क्रोनिक डिजीज है, पेशेंट जो है कि बिफोर मेनार्के और पोस्ट मेनोपॉजल फेज में नहीं हो सकता है ऋतु, इसको भी ऋतु में ले सकते हैं. या कोई क्रोनिक डिजीज होगी तो ये भी क्षेत्र में है कि वो उसका एंटायर एरिया ही जो है वो डिजीज्ड है. मानसिक अभिताप, शोक इत्यादि की साइकोलॉजिकल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सामान्य गर्भजननम, ये एक मीन्स टॉप रीजंस फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, चाहे वो आपकी डिजीज से रिलेटेड हो या हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो. तो आचार्यों ने एक शॉर्ट दिया कि मतलब बेस्ट उसमें क्या है. तो कंसीव करने के लिए कॉमन से, दैट इज हेल्दी मेंटल स्टेटस एंड हैप्पी मेंटल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीजें कई बार इग्नोर होती, टेस्ट पे टेस्ट होते जाते हैं, बट ये लाइफस्टाइल काउंसलिंग से आप उसको आपको समझाना होता है. और इन सीवियर केसेस यू हैव टू रिफर टू साइकेट्रिस्ट और एनी स्पेशलाइज्ड in any of the pathing.
तो मानसिक अभिताप भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और आजकल की लाइफस्टाइल में तो स्पेशली करियर ओरिएंटेड पीपल है या करियर ओरिएंटेड नहीं भी है, तो इनफर्टिलिटी एक इतना बड़ा टैबू है कि वो मेंटली टॉर्चर करता है पेशेंट को। उसके बाद फिर उसके कारण वो इतना मीन्स पेशेंस नहीं रहता है कि आप पेशेंट को लगता है कि हम जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और विद इन अ मंथ और 2 मंथ मुझे कंसीव होना है, नहीं तो फिर चलो डॉक्टर चेंज करो। नहीं तो वो प्रेशर उनको इतना ज्यादा रहता है सोसाइटी का और फैमिली का कि इनका मानसिक अभिताप एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो उस पे काम करना भी जरूरी है। एंड मिथ्या आचार आहार विहार जो है, लाइफस्टाइल इनकी डिस्टर्ब है, बीज दोष है। और इनमें से अगर कोई रीजन हमें नहीं समझ आ रहा तो उसको हम दैवीय रीजंस में लेते हैं। और डिस्टर्ब मेंटल स्टेटस, तो ये रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। और निदान सेवन कॉजेस, कुछ भी इम्बैलेंस है तो ये हमारे त्रिदोष जो है, वात पित्त कफ, उनके ही डिस्टर्ब होने से अ, जो दृष्टि होती है, जो दोष होते हैं। सबसे पहले तो अग्नि, डाइजेस्टिव फायर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी चीज को। लाइक इन मॉडर्न टर्म्स मेटाबॉलिज्म, या आजकल गट फ्लोरा का कॉन्सेप्ट भी काफी आ रहा है। तो ये चीजें, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम में इसकी टर्मिनोलॉजी अलग थी। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखेंगे, उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन और उनके टर्म्स अलग थे। बट वो ह्यूमन बॉडी तो वही है, तो उसकी फिजियोलॉजी तो वही है। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें ऑलमोस्ट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही सेंस में आप उनको समझ सकते हैं आपस में कोरिलेट करते हुए। तो ये आम सबसे बड़ा कारण होता है कि डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, या और साथ ही साथ आपका आसपास का फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ। तो दोष दृष्टि से आम की उत्पत्ति होती है कि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फिर अगर कुछ भी अनपके से, तो कहीं कहीं ब्लॉकेज करेंगे, स्त्रोत अवरोध करेंगे। वैगुनिक इज द स्पेस, जो आपकी सपोज चैनल्स होते हैं, तो इसमें जो एम्प्टी स्पेस है, तो उसमें ब्लॉकेज होते हुए अ, जो भी प्रॉपर काम होना चाहिए उस कार्य की हानि होगी और बंध्यत्व होगा। या वात पित्त की दृष्टि से क्षयात्मक मीन्स डिग्रेडेटिव चेंजेस होंगे। और अगेन खवैगुण्य होते हुए डिस्टर्ब होगा। और वात कफ से रक्त दृष्टि, सॉरी पित्त से रक्त दृष्टि होते हुए पोषण से रिलेटेड दृष्टि होगी, खवैगुण्य होते हुए बंध्यत्व। मीन्स ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है। बट you have what you have to do, you have to balance the dosh with the help of proper diet, lifestyle and medications where it is required, and proper counseling is important। और फिर तभी आपकी मेडिसिन भी इफेक्टिव होंगी। क्या आप बस आया पेशेंट उसको मेडिसिन दे दो, खाओ बैठो, तो भी वर्क हो सकता है, बट 50-50 चांसेस है। बट उसके साथ अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं तो आपके चांसेस और बढ़ जाती हैं। और डाइट एंड लाइफस्टाइल पेशेंट भी फॉलो करता है तो चांसेस और बढ़ जाती हैं। और मेंटली अगर वो साउंड रहता है तो मीन्स कि अगर बस दैवीय कारण नहीं रहे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो कंसीव कर जाए। तो ये रीजंस का फ्लो चार्ट सा बना हुआ है। एंड वन थिंग कि ये वात पित्त कफ का जो कंसेप्ट है, तो आप में से कितनों को अपनी प्रकृति पता है कि ये दोष तो हम सभी के अंदर होते हैं, वात पित्त और कफ। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में ही, मतलब कि कुछ ज्यादा होते किसी में कम होते हैं। सपोज तीनों रहेंगे तो 33.33% के कॉम्बिनेशन में रहे, तब तो सम प्रकृति, वो फिर इंसान एकदम ही बैलेंस्ड रहेगा। बट इनमें से अगर पित्त के 50% पे 25-25 वात एंड कफ के हैं, तो ये पित्त प्रधान पर्सनालिटी होगी उसकी। एंड सिमिलरली अगर वात के डोमिनेट है गुण और इन दोनों के कम है तो वात प्रधान, और कफ के डोमिनेट है तो कफ प्रधान। एंड इन दोनों में से भी सपोज कि 30-30% वात एंड कफ है, अ, और 35-35% सॉरी वात एंड कफ है एंड 30% पित्त है, तो वो वात कफ डोमिनेटिंग होगी। इस दो के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। और द्विदोष सम सम में तीनों एक जैसे होंगे और एक एक। तो आप में से कितने लोगों को अंदाजा है कि आपकी प्रकृति क्या है? हम्म।
डॉक्टर अनुराधा, सुजाता और बाकी सब ने मीटिंग लेफ्ट कर दी क्या? तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इट्स अदर देन टॉपिक, बट यू आर रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो यू मस्ट नो कि आपकी प्रकृति क्या है और हमारे देश में क्या चल रहा है, और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोग्राम चल रहा है, देश का प्रकृति परीक्षण। तो आप लोगों ने अगर अपनी प्रकृति का आइडिया तो होगा ही, बट एक इसके साथ ही सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरेट कर रही है, और उनका वो फिर लॉन्ग टर्म में आगे वो डेटा जो कलेक्ट होगा कि क्या प्रकृति है और किस एरिया की, किस जोन की क्या प्रकृति है, तो वो आगे काफी सारे रिसर्च में, एनालिसिस में, और ये प्रमोशन जाएगा इंटरनेशनल ब्रॉड लेवल पे। तो प्लीज डू पार्टिसिपेट। आपके आसपास में अगर कोई भी आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड है फ्रेटर्निटी में, जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वॉलेंटियर्स हैं, तो उनके थ्रू अपना प्रकृति परीक्षण करवाइए। यहाँ आप चाहिए तो आई एम ऑल्सो वॉलेंटियर, तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। उसमें एक प्रकृति ऐप डाउनलोड करना है, PRAKRUTHI, और उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स बन के फिर जो वॉलेंटियर्स है वो आगे आपको हेल्प करके आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। आप उसमें क्वेश्चन बने हुए हैं 20 क्वेश्चन के, और उनके भी सब पार्ट्स हैं। तो उस क्वेश्चन को फिल करके उसमें आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, नेचर, इससे रिलेटेड ही चीजें हैं, तो उस क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रकृति बताई जाएगी। सो डू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड नो योर प्रकृति, एंड आप दूसरों को भी ये मैसेज स्प्रेड करिए। और वन थिंग मोर, कि ये 26 नवंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, एंड 25 दिसंबर, दैट इज टुमारो, इट्स द लास्ट डे। 1 मंथ का प्रोग्राम था ये, संविधान दिवस 26 नवंबर से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि 25 दिसंबर तक ये चल रहा था। तो लास्ट डे और डे, फ्यू आवर्स ऑफ टुडे लेफ्ट, तो जिसको भी प्रकृति परीक्षण कराना हो, नियर बाय वॉलेंटियर से आप हेल्प ले सकते हैं, और आई आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो टाइप्स ऑफ बंध्यत्व ये हमने बात की कि इसमें बंध्यत्व में इनफर्टिलिटी के साथ साथ अबॉर्शंस को भी लिया जाता है। तो बंध्या जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यू कैन से, कि ये कंसीव कर ही नहीं सकती, अप्रजा, जिन्होंने कंसीव नहीं किया, सुप्रजा, जिनकी बहुत अच्छी प्रोजेनी है। और हारित ने 6 टाइप की बंध्या बताई है। काक बंध्या की एक बेबी तो है, सेकंड टाइम में उसको प्रॉब्लम आ रही है। अनपत्या, जिनको कोई भी बेबी नहीं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, गर्भस्रावी, रिपीटेड अबॉर्शंस हो जाते हैं, एंड सिफिलिस एक्सेट्रा। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कराना जरूरी है। मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है, होता है अक्सर ही, या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हो सकता है। मृत वत्स, स्टिल बर्थ, बल क्षय, बल कम होने के कारण। तो इसमें आप बल में आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ भी एक बार ध्यान देना जरूरी है। एंड अनएक्सप्लेन, दैट इज दैव्यपाश्रय, जैसे कि हमने देखा था उसमें। और बंध्यत्व को इधर पुत्रग्नि, वामिनी, शंडी, सूक्ष्म की योनि व्यापद में आते हैं, तो इनसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, अचर इन प्रस्तुत, सॉरी। एंड प्रोग्नोसिस में कंजेनाइटल भी है, तो फिर वो इनक्योरेबल है। और साथ में काकपंध्या, अनपत्या, गर्भस्रावी, मृत वत्स और बलक्षय, ये सब साध्य में आएंगे, और अनएक्सप्लेन असाध्य में आएगा। मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद, हाउ कैन वी डू दैट? तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो जो भी चीज ठीक करनी, तो उसके जो कॉज है, निदान परिवर्जन, उस कॉज को हटाना है। अग्नि का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आगे आगे सारी चीजें भी सही होती जाएंगी। तो अग्नि को दीपन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही उसको और एडिशनल फीचर्स देने के लिए रसायन, बल्य, धातु, पोषक ड्रग्स को उसको यूज करना है, इसका रक्त और रक्त धातु नरिशमेंट होता जाए, और आगे वो जो डिजायर रिजल्ट हम चाहते हैं वो मिले। एंड यूज ऑफ प्रजास्थापक गण, प्रजास्थापक गण जो है 10 ड्रग्स या चरक में और सुश्रुत में मोर देन दैट ऑल्सो, ये वैसे गण में डिवाइड किए गए हैं, हर आचार्यों ने किया। तो प्रजास्थापक गण के जो ड्रग्स हैं और उनकी प्रकृति के अनुसार जो है उसको ऐड करना है। और त्रिदोषात्मक चिकित्सा, मेनली वात स्पेसिफाइंग, ये दोषों से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और मेनली बंध्यत्व में आप देखेंगे तो वात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वात स्पेसिफाइंग करना है। एंड
ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल कॉज लाइक योनि व्यापदा अगर कोई है तो उसकी चिकित्सा करना है। शुक्र दोष मेल के स्पर्म या सीमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ ट्रीटमेंट करना है। या ओवम रिलेटेड आंतरदृष्टि है तो उसको ध्यान देना है। और स्नेहन करना बहुत जरूरी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि उसकी जो अ, आर्तव के फैक्टर्स हैं वो स्नेहन से और अच्छे मीन्स डेवलपमेंट इज मोर गुड। एंड स्वेदन पंचकर्मा में एज पर रिक्वायरमेंट उसको दिया जाएगा। बट नस इज ऑल्सो वेरी गुड रोल अलॉन्ग विद द वस्ती और काउंसलिंग फॉर सोमनस्य जन की नॉर्मल मेंटल स्टेटस हो जाए। एंड आई एम गोइंग फास्ट टू दिस की दिस लाइक्स की ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और कई सारे फॉर्मुलेशंस टेक्स्ट में है लाइक घृत शतावरी घृत काश्मीर आदि घृत शतावरी घृत फल घृत। और किस रेफरेंस से है वो सब दिया हुआ है नाम साथ में, लाइक अष्टांग से संग्रह से फल घृत एंड शतावरी घृत, शीत कल्याण घृत, प्रियंगवादी तैल, लाक्षमण रिष्ट फल कल्याण घृत, सोम घृत, महारासना आदि योग एंड शतावरी चूर्ण। अगर हम ओवेरियन अगर हमें रीजंस दिख रहे हैं कि अ, अपने ओव्यूलेशन साइकिल उसकी देखी एनोवुलेटरी ओलिगो ओव्यूलेशन है तो अशोक का शतावरी दशमूल कुमारी गुगुलू हरमल ये सब देंगे कि ओव्यूलेशन अच्छा हो। साथ ही साथ चंद्रप्रभा वटी वो योगराज गुगुलू अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट ऐड करने से में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और पीसीओएस है तो उस या पीसीओडी है तो कांचना गुगुलू और लता करेंज वरुण इन प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। और इनके कॉम्बिनेशन कांचना गुगुलू आरोग्यवर्धिनी वटी पुनर्नवा आदि गुगुलू नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो एज पर हिस्ट्री एज पर दोष आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और एनओव्यूलेटरी साइकिल है तो पुष्प धनवा रस ओव्यूलेशन के लिए काफी अच्छा है। और अगर एएमएच की तरफ भी फीमेल जा रही है एल्डरली है तो पुष्प धनवा रस अश्वगंधा शतावरी ऐड करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। और एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट करने के लिए नस एंड स्पेशली फॉर बाय द महानारायण तेल mentioned in Yog Tarangini in Vatarok Prakaran in the form of Nasya and Uttarbasti for failure or to conceive is supposed to be the one of the effective therapy in this field. तो 4 से 8 बूंद महानारायण तेल की एडमिनिस्ट्रेशन करना है ईच नॉस्ट्रिल में फॉर द 7 days फॉर 2 consecutive cycles आफ्टर cessation of bleeding की ब्लीडिंग टाइम में नहीं देना है। जब ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो इसके बाद फॉर द 7 days कि ये ओव्यूलेशन को और प्रमोट करेगा एचपीओ एक्सिस। और जब ओव्यूलेशन का टाइम हो गया फॉलिकुलर फेज खत्म हो गई ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर नसें को बंद करना है। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद 7 days यही इंडिकेशन है कि ओव्यूलेशन को वो प्रमोट करे। एंड प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन क्या होगा नस्य का कि नस्य ऑफ ल्यूकवार्म महानारायण तेल इट में स्टिमुलेट ओल्फैक्टरी नर्व्स। और इससे क्या होता है लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस ये स्टिमुलेट होता है। एंड बाय दैट स्टिमुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड दैट may regularize the pulsatile secretion of gonadotropin releasing hormone, and it may result in proper gonadotropin secretion and it favors the conception। कि हाइपोथैलेमस से हो तो फिर वो पिट्यूटरी को उसके डीएनआरएच रिलीज होगा तो पिट्यूटरी को आगे स्टिमुलेट करेगा to release FH and LSH, FSH and LH at a proper time, and that further stimulates ovaries for the secretion of estrogen and progesterone। तो फाइटोएस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है महानारायण तेल की और ये न्यूरोपेप्टाइड एक्टिविटी को रेगुलेट करती है और इससे कंसेप्शन को फेवर करती है। एंड ओवुलेशन के टाइम लगा कि वो फॉलिकल्स डेवलप तो हो रहे हैं बट वो रप्चर नहीं हो रहे। तो इसके लिए चित्रकादिवटी एंड मुस्तक चूर्ण को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हिंगवाष्टक चूर्ण या फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फॉर फॉलिकुलर फेज तक आप रजत प्रवर्तनी वटी भी ऐड कर सकते हैं। एंड चित्रकादि वटी और ओव्यूलेशन का टाइम जहाँ आपको लगेगा गया तो उसके बाद रजत प्रवर्तनी आपको बंद कर देना है क्योंकि फिर एलएच का काम है। तो चित्रकादि वटी मुस्तक चूर्ण और ट्यूबल फ्रैक्चर कुछ है ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उत्तर बस्ती इज बेस्ट फॉर दैट। पाइशार तेल लहसुन तेल धनवंतरी वो एस्ट्रिजेंट इफेक्ट रहता है तो वो क्लींजिंग करता है।
And for the oral medications, Chigru Gugulu, Yograj Gugulu, and drugs, Ekal Aushadhi like Guduchi, Kutki, Punarnava, and Dashmula Rich have good roles. Or low AMH, कि 1 nanogram per ml तक है, then it is normal, and 0.7 to 0.9 is below normal, or 0.3 to 0.6, then it is matter of concern कि you have to take care for that, and 0.3 के नीचे तो very low. तो इसके लिए बलि बृहण चिकित्सा रसायन शतावरी और गोघृत देंगे साथ में, और अश्वगंधा शीतपक। शतावरी अश्वगंधा के काफी अच्छे रोल्स हैं, और जैसे पहले हमने इसकी भी बात की थी, सुकुमार घृत, धात्रा आदि घृत, महानारायण तेल, योग बस। तो बस्ती क्या करेगी, वो स्टिमुलेट करेगी जो भी बचे हुए है उनको आगे ओव्यूलेशन के लिए। एंड यूटेराइन फैक्टर्स टू इम्प्रूव एंडोमेट्रियल थिकनेस एंड एंडोमेट्रियम क्वालिटी। तो फलगृत एंडोमेट्रियम की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फलगृत अश्वगंधा घृत वाला तेल से उत्तरबस्ती देंगे। एंड ओरल शतावरी अशोका बला 10 to 12 mm तक तो ऑप्टिमल है। और ये इस तरह से ये ट्राई लेमिलर अपीयरेंस है, मटेरियल थिकनेस है, ये